मरीज को नहीं देते हैं भगवान की उपमा, किसको देते हैं? हाँ? क्यों देते हैं? इसके लिए वेदना भय को समझना पड़ेगा, इसके बिना समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि हो, पंचम स्थान वाले हों या दिगंबर मुनिराज, द्रव्यलिंगी, भावलिंगी नहीं, उनको भी वेदना का भय तो है बुद्धिपूर्वक, उनके ज्ञान में भी आता है, और अबुद्धिपूर्वक तो बहुत बड़ी बात है, वो 10वें गुण स्थान तक चलता है। आठवें गुण स्थान से श्रेणी मान देते ना, इसलिए 10वें गुण स्थान तक अबुद्धिपूर्वक चलता है। एकमात्र पूर्ण निर्भय तो अनंत परमात्मा है, वो सिद्ध परमात्मा है। और यहाँ ऐसा कहना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन माने जीव अपने को आत्मा मान ले, ये निश्चय की बात है। व्यवहार से अनंत भगवान को मान ले, पहचान ले, दिगंबर मुनिराज को पहचान ले, तो उसी क्षण से श्रद्धा अपेक्षा से निर्भयता आ जाती है। सात भय कहने का ये मतलब है। अगर नहीं आती है तो ये सातों भय श्रद्धा अपेक्षा से अनंत काल तक मिथ्यात्व में भटकना पड़ेगा फिर। इसलिए मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप माना जाता है। और मिथ्यात्व मतलब संयोग मेरा है और संयोगी भाव में हो गया हूं, एकत्व बुद्धि, यही मिथ्यात्व है। होना, राग होना ये नहीं, या अनंत भगवान की सत्ता ही मंजूर नहीं करे। भगवान को केवल ज्ञान है, 3 लोग 3 काल जानते हैं। मुनिराज गंधर्व देव सब भगवान के वाणी सुनने के लिए तरसते हैं। ऐसी क्या बात है अनंत भगवान है। और आज का दिन तो, आज क्या है? जोर से बोलो, आज क्या है? आज क्या है? महावीर जयंती है। व्यवहार से बात है। क्यों? क्योंकि वो तो सिद्ध हो गए, उनके अब व्यवहार रहा ही नहीं समझ आ रही है। सिद्ध भगवान ही ऐसे हैं कि जिनको, या अनंत परमात्मा है, उनकी वाणी सुनने को 3 लोग तरसते क्यों हैं? इसका अर्थ यह है कि प्रसन्न चित्त का काम है। प्रसन्न चित्त भगवान के दर्शन करते से यदि हो जाता है तो समझ लो कि नींव भरा गई उसकी। दर्शन करते टाइम पे निस्सही बोलने का अर्थ क्या है? यहाँ 84 असात्मा है, उसमें पहली बात है ये कि आपके कुटुंब परिवार का, घर का, खाने पीने का, ये सब विकल्प निषेध कर दो। चारित्र में तो होते हैं कि हाँ वो होते हैं, लेकिन श्रद्धा में निषेध कर दो। बस उसी का नाम सम्यक दर्शन हुआ। और सारी जिनवाणी यहीं से शुरुआत होती है जीव के लिए कि वो समझ गया है, या उसने जिनराज की भक्ति वास्तविक है, उसकी नकली नहीं है। कठिन बात हुई ना। तो फिर से देखो, वेदना भय की बात करेंगे। पढ़ो।
डॉक्टर साहब पढ़ो। ज्ञानी है और ज्ञान का अभंग है। मेरे ज्ञान रूप हमें जड़ तत्वों की वेदना का प्रवेश ही नहीं हो सकता। हाँ, दोनों प्रकार का सुख दुख रूप कर्म का अनुभव मोह का विकार है, पौद्गलिक है और आत्मा से बाह्य है। इस प्रकार का वेग जब मन में आता है तब देखना है विदित नहीं होता। ज्ञानी पुरुष अपने आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञान रूप से देखते हैं, इससे निशंक रहते हैं। ज्ञानी कौन से गुण स्थान में मानते जिन्होंने सम्यक सम्मुख से नहीं, हैं? सम्यक सम्मुख से मान लेना चाहिए। संयोग कहा ना, क्योंकि वो अभी विचार कर रहा है, 16 कांड भावना में है, डिसीजन नहीं कर रहा है। डिसीजन का मतलब सम्यक दर्शन है। भाई इससे आगे चारित्र मोह का अभी बात नहीं उठाओ तो अच्छा है, क्योंकि नहीं तो ये सम्यक दर्शन की बात ही रह जाएगी। तो अनंत संसार पहले बंद होना चाहिए जीव का। जिनराज के पास आने का उसको फायदा मिलना चाहिए, नहीं तो फिर 84 लाख में अकेला है। कितना जरूरी काम है ये, कठिन पड़ रही है। भजन से शुरू करते हैं। नेताओं को कल याद किया मैंने, क्यों याद किया कि जब देखो प्रसन्न चित्त रहती। इनको क्यों याद किया? विनोद को। ये देखो अभी हंस रहा है। अरे धोती सूरत रखेगा नहीं तो घरवाले भी पसंद नहीं करेंगे। कोई घरवाले के साथ प्रसन्न हो, बच्चों के साथ हो, प्रसन्न तो हो। और कहाँ जाएगा दूसरी जगह? ये व्यवहार की बात है। निश्चय की बात यह है कि भगवान के दर्शन करते से ही प्रसन्नता आ जाए यदि जीव कृतकृत्य हो गया। नहीं तो अजितनाथ भगवान क्या किया? सम्यक दर्शन पहले होता है, तो जीत लिया उन्होंने। किसको? कि दर्शन मोह को पहले जन्म में ही जीत लिया। इस जन्म में तो चारित्र मोह भी पूरा जीतेंगे, लेकिन गर्भ कल्याणक आज मनाते हैं कि नहीं? मनाया कि नहीं? आज गर्भ कल्याण का दिन है, तो अभी तो गर्भ में ही है। जब जन्म होगा तब भी चौथा स्थान है। उनके तीर्थंकरों के लिए कोई अलग बात नहीं होगी। जब पंचम स्थान होगा तब देशव्रत होगा उनका। अब कोई को जल्दी हो जाए, कोई को बहुत देर लगे, ये तो समझना पड़ेगा जी। बाल ब्रह्मचारी क्यों कहा? गर्भ में है तो, और अभी तो राग है कि इस जन्म में गारंटी पूरा राग खत्म हो जाएगा इसी जन्म में। इसीलिए अनंत परमात्मा है। नहीं तो अनंत परमात्मा को नहीं कहेंगे, उन्हीं को कहेंगे कि जिनका इस जन्म में भले ही चारित्र में ज्यादा देर चलो कि कम देर चलो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये बात समझ जाता है ना जी, तो श्रद्धा में से ये समझ जाने से वास्तव में निर्भय हो जाता है जी। बातें नहीं है ये। और वो निर्भयता सिद्ध भगवान से मिला लो, ऐसी श्रद्धा अपेक्षा से हो जाता है। बहुत कठिन है, तो इसलिए आगे देखो वेदना भय का, अनुरक्षा का भय, ये तो हो गया। अनुरक्षा का भय देखो, मेरी कोई रक्षा करेगा, ऐसा भय एक भी सम्यक दृष्टि जीव नहीं रखता है, एक क्षण के लिए भी नहीं होता है। अगर ये बात कहने जाते हैं तो उसको चारित्र की बात दिखती है। शेर आ जाएगा
तो मुनिराज को भी हो जाता है कि देह छोड़ के इसी जन्म में मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे हैं। देह छूट जाएगा फिर मां के पेट में जाओ, फिर वही झगड़ा। तो लक्ष्य तो पूर्णता का हो, लेकिन उसका जो क्रम है 14 गुण स्थान का, वो भंग नहीं हो सकता है, तीर्थंकरण से भी नहीं हो सकता है। सामान्य जीव जो सम्यक दर्शन लेके मुनिराज बन के मोक्ष ले, उनसे भी नहीं हो सकता है, क्रम भंग नहीं होगा। इसके लिए क्रमबद्ध पर्याय समझना बहुत जरूरी है। और क्रमबद्ध पर्याय अगर मानवीय जीव ने समझ गया, 7 भय से रहित हो जाएगा। अब कौन माने ये बात? हो तो रहा है कि वो चारित्र में को जोड़ता है जो श्रद्धा के साथ। चारित्र में होते हुए भी नहीं होता है भयभीत, तो दर्शन में होने जा पर भयभीत नहीं होता, ऐसा जिनवानी कहती है। हर क्षण निर्भय हो चुका जीव, उसको दूसरा मंदिर और भगवान की पूजा करो, ये कोई जरूरत नहीं है। वो खुद अपने आप को परमात्मा बना लेगा। एक बार सम्यक दर्शन की नींव, पहली सीढ़ी है वो, पहली सीढ़ी आ गया है खीर सागर मंदिर में, तो सब सीढ़ी पार करके सिमंदर भगवान के दर्शन करेगा कि नहीं करेगा? कि सीढ़ी पे अटक जाएगा? कोई प्रसन्न चित्त नहीं दिख रहा है मेरे को। अरे नहीं होते हो तो फिर भी हो जाओ जबरदस्ती से यहाँ, नहीं तो जिन्होंने सुनने की लायकात भी नहीं आएगी अगर यहाँ भी प्रसन्न नहीं हुआ था, उसकी बनेगी नहीं। और 3 लोगों को ठिकाना नहीं, जिन मंदिर, वो भी दिगंबर जिन मंदिर, इसके सिवाय ठिकाना नहीं कहीं जगत में। कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना मत, सब लुटे रहे हैं यहां से वहां तक, खुदेव को गुरु को शास्त्र। पहले तो एक कह दिया अनरक्षा का भय की बात भी हो गई। अब सबसे बड़ा भय काय का है? चोरन के पुर ना बसे। है कोई पूजा की लाइन याद? सबको सोचने दो, पहले जल्दी जवाब मत दो, पूछो जवाब दो, ये तो सोचना ही बंद रहेगा जीव का। सब थोड़ी बनारसी दास जी जैसे होते हैं। बनारसी दास जी की 3 शादियां हुई, बच्चे नहीं हुआ कोई भी। छोर घर पे आया तो सारा जो दुकान पे कपड़े वगैरह पड़े थे, कपड़े की दुकान, तो उसके माथे पे चढ़ा दिया। ये बातें नहीं है, खुद बनारसी दास जी ने लिखा भी है उनके अर्ध कथानक में। आदि कथा के पाए फिर देह छूट गया। अपन मां के पेट में गए तो गए कि नहीं गए? शंका है क्या? मां के पेट में गए, 9 महीने रहे, शंका है क्या? बच्चे हुए, स्कूल गए, पाठशाला गए। पाठशाला गए वो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी में बड़ी बात है। पाठशाला से बड़ा कोई जगत में हितकारी नहीं जीव का। वो छोटे बच्चे को यदि पाठशाला भेज दिया है तो समझ, अनुमोदन भी कर दे। अनुमोदन भी बहुत बड़ी बात है भाई, ये तो सर्वोत्तम काम है पाठशाला का। इससे ऊंचा तो है ही नहीं कोई काम। और शिविर अटेंड करा दो, वो और बहुत बड़ी बात है। और शिविर में बच्चे को ले आओ, वो तो बाप बहुत समझदार है, माँ बहुत समझदार है। वो संस्कार कैसे डालेगा? दूसरा कोई रास्ता है क्या? बाकी खूब पैसा कमाओ, तो पागल तो पहले से ही अनादि से ही है, उसमें क्या सुख है?
देखो नाराज मत होना यार, मुंह बिगाड़ के मत रहना। थोड़ी देर कड़क बात भी आए ना तो ऑपरेशन हो रहा है, इस पर दया करने जाए तो मरीज तकलीफ हो जाए, अनंत काल हो जाए। फिर सुनते टाइम प्रसन्न नहीं हो सको तो नकली होना, पर होना तो चाहिए। ये तो पिड़ावा जाके देख लो बस, गए कि नहीं पिड़ावा। प्रहलाद गांव ऐसा है, विरोधी भी बहुत है, विरोधी और समर्थक भी बहुत है। दो भागों में सारा बटा हुआ है, महाराज को मानने वाले, महाराज को नहीं मानने वाले। उनको भ्रम ये है कि ये महाराज को नहीं मानते हैं, तो सही महाराज होना चाहिए ये नहीं जानते हैं। लेकिन गांव में एकता ऐसी है कि प्रसन्न चित्त होकर के ही रहेंगे आपस में, और लड़ाई नहीं करेंगे। तुम निश्चय वाले, तुम व्यवहार वाले, ऐसी लड़ाई झगड़े वहां नहीं देखे मैंने। मानने भले ही हो, लेकिन रहेंगे एकता से। किस बल पर? कोई पड़ाव वाले को देख लेना, पहले हंसेगा, बात करेगा, पहले हंस प्रसन्न होगा। किसी से भी नहीं लो, आपस में भी मिलेंगे तो उसका रहस्य भी यह है कि वो उनकी बच्चियां पिलावा के बाहर देते ही नहीं है, और सब शिक्षक बन जाती हैं। तो सब शिक्षकों का काम है। तो एक व्यावहारिक शिक्षा में भी इतनी बड़ी ताकत है। तो निश्चय की शिक्षा अगर समझ जाए जीव, तो ये तीन लोक का नाथ बनने में कौन देर है, कौन रोक सकता है उसको। क्या शर्त है कि भगवान के सामने तो प्रसन्न हो जा भाई, जिनवाणी सुनती टाइम प्रसन्न हो जाओ। तो बाहर की बात को बाहर रखो, और ये पैसे से सुखी हो जाएंगे। ये महान मूर्खता है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इंग्लैंड ने तो नियम कर दिया कि इंडिया जाओ, सीख के आओ परिवार में कैसे रहा जाता है, क्योंकि वो बेचारे क्या करें, घर वाली तो कभी रहती नहीं एक साथ, कितने तो बदल देते हैं। तो बच्चे बेचारे का क्या दशा हो। तो महा दुखी। अपने को क्या लगता है कि बहुत पैसा है तो बहुत सुखी होंगे। और एक बात है कि वहां प्रजातंत्र है, इंडिया में भी प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का मतलब प्रजा का हित हो, ऐसी बातों को कभी भी रोक नहीं सकते हैं। लाई ऐसा है, प्रजा का हित होना। तो जैन धर्म कैसा होगा कि जीव मात्र का हित हो जाए। हित कैसे हो जाए कि नित्य छोटे संयुक्त पैदा हो तो हो जाएगा, लेकिन संयुक्त पहले होए कैसे, ये बड़ी भारी बात है। और संयुक्त हो गया तो उसका हित इतना हो गया कि वो खुद अपने आप को मोक्ष पहुंचा देगा जल्दी के दिए। नहीं प्रसन्न नहीं हो रहा है कोई यार, क्या मालूम क्या बात है। हमको मोक्ष चाहिए नहीं, हमको तो यही मजा परिवार में, काय के लिए मोक्ष की बात करा तो जमाने के पास आने की जरूरत ही नहीं है, भगवान के पास भी आने की जरूरत नहीं। बस बच्चे को लगा दो कि बेटा खुद कमा खुद तो, और मौत का मुंह में कुएं में धकेल दो उसको। कठिन बात हो गई है, बहुत ज्यादा कठिन है। अब सुनो कठिन क्यों है। चोर का भय, पढ़ो। हो गया ना, तो पीछे आगे नहीं बन गया है, अब जरूरत नहीं है। खाली अर्थ पढ़ने का डॉक्टर साहब से कहा था, फिर से पढ़ लो। ज्ञान का पिंड आत्मा ही हमारा लोक है। ये फिर से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सात भय से कांप रहा बुरी तरह से अनादि से, उसका भय टूटना चाहिए, क्योंकि भय टूटेगा
तो निर्भय होगा और ये चौथे गुणस्थान में हो जाएगा जी, इसलिए कह रहे हैं। सत स्वरूप आत्म वस्तु जगत में सदा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। यह बात निश्चय से निश्चित है। तो मेरा आत्म पदार्थ कभी किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता। इससे आत्मा का ना कोई रक्षक है ना कोई भक्षक है। इस प्रकार जब निश्चय हो जाता है तब अनरक्षा भय का अभाव हो जाता है। ज्ञानी लोग अपनी आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञान रूप देखते हैं, इससे निशंक रहते हैं। तो ज्ञानी बना कैसे कि जिनेंद्र भगवान का भरोसा किया, उनका पूरा कैरेक्टर कैसे भगवान बने ये भी समझा। वो कहते कि जगत का हर जीव भगवान है, परमात्मा है, मुक्ति है परमात्मा है, ये भी समझा। इतनी बात समझो, उसको भय कैसे रहेगा? काय का भय? अब वो ऐसा कांपेगा भय से। ऐसी स्थिति चौथे गुणस्थान में हो जाती है। खाली जीव ने जिनराज को मान लिया और दर्शन करने की कीमत समझ गया कि दर्शन अपन टीवी पे देखो और कर लो। इस मूर्ख का काम नहीं है। यहाँ टीवी पे क्या देखेगा? जिन मंदिर जाना पड़ेगा उसको, जरूरी है। साक्षात भगवान विराजमान है, प्रतिमा प्रतिष्ठित है। वो जिन प्रतिमा जिन सारखी बिल्कुल भेद नहीं गिनना है, नहीं तो दर्शन करना याद नहीं उसको। सीखना चाहिए और फिर प्रसन्न चित्त होना, ये शर्त है। अगर हो जाएगा तो भव सागर से पार है। इसलिए अगला चोर का भय हो गया। आगे देखो। कौन सा नंबर है? 166 पे ले लें आप। 166 पे इसका अर्थ चलेगा। 166 ही खोला है, इसका अर्थ पढ़ना है। जम्बू आत्मा साक्षात परमात्मा रूप है, ज्ञान लक्षण से विभूषित है, उसकी अगम और नित्य गुरु पर कर्तव्य का प्रवेश नहीं है। इससे मेरा धन अनुपम, स्वयं सिद्ध, अपरंपार और अक्षय है। उसे चोर कैसे कह सकता है? दूसरे मनुष्य के पहुंचने को उसमें स्थान ही नहीं है। अब ऐसा चिंतन किया जाता है तब अगुप्त भय नहीं रहता। ज्ञानी को अपने आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञान देखते हैं, इससे निशंक रहते हैं। वाह! अनंत भगवान को देखो तो तीन लोग तीन काल जानते हैं, लेकिन अपनी आत्मा
निष्कलंक देखते हैं और ज्ञान रूप देखते हैं। यहां तक तो व्यवहार की बात है और ये जरूरी है कि इतना देखना सीखे जीव। और खूब वर्णन आएगा अरुण भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे होते हैं, भगवान कैसे, शास्त्र भरे पड़े हैं पूरे, चारों अनुयोग इसीलिए हैं। अब गजब की बात यह है कि खाली भगवान की या अपना आत्मा की एक ही बात है, श्रद्धा बैठ जाए तो निष्कलंक सदाई कैसे हो गया, इतना प्रश्न है। सदैव मतलब अनादि से लगा के अनंत काल तक ये जो भगवान आत्मा देह में बिठा है निष्कलंक ही रहेगा, अनादि से निष्कलंक ही है। गीता से भजन सुनना, आखिरी टाइम भी आ गया है। नहीं मत बोलना, हूँ ही मैं ही बोलना, माने आत्मा नहीं बोलना। चलो बोल दो जल्दी से। हाँ पूरा बोलो। जब ऐसा है तो अनजान क्यों कहा? अब इसका जवाब बता दो, कोई भी बता दो। विक्रांत क्यों कहा अनजान? तो अपने को तो मत करो, भगवान को तो करो, भगवान को तो जानो, इतनी बात चल रही है अभी। प्रमाण नहीं चाहिए जिन्होंने को, कोई जल्दी नहीं है, खाली भगवान को मंजूर कर ले कि भगवान है, तीन लोग तीन काल जानते हैं, देखते हैं, दिन घड़ी में सब सारे जगत के गणधर देव तक हाथ जोड़कर उनकी वाणी सुनते हैं। उसमें कहते हैं कि तीन लोग का हर जीव संगी पंचेंद्रिय इतनी बात समझ जाएगा, समझने की क्षमता, उसको दूसरी बार आने की जरूरत नहीं कहीं, जुर्माने के पास भी आने की जरूरत नहीं है, यमराज के पास भी आने की जरूरत नहीं है। इतनी ताकत वाला जीव देह में विराजमान है, बस खाली मान ले, इतने निर्भर हो जाएगा जीव, ऐसा निर्भर हो जाएगा कि जिनवाने के पास शब्द नहीं है
कि वर्णन करने में कि ये ज्ञानी सम्यक दर्शन हो गया, कैसा निर्भय हो गया है, क्या हो गया? सामने तो दिख रहा चोर का भय है, वो है वो चारित्र दोष, चारित्र का ऐसी क्रम है उसका, होगा ऐसा, लेकिन है अंतर में निर्भय, इतना निर्भय जितने से भगवान है, ऐसा चौथे स्थान में हो जाएगा जीव, अगर यह समझ गया है, निहाल हो गया जीव, कल चलेगा आगे।